और जब प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है तो इससे कई सारे तरंग निकलती है। इसमें मेनली 3 तरंग निकलती है। कौन कौन? प्राइमरी तरंग यहाँ से निकलेगी, सबसे पहले निकलेगी प्राइमरी तरंग, उसके बाद निकलेगी सेकेंडरी तरंग, उसके बाद निकलेगी कौन सी तरंग? लौह तरंग। प्राइमरी तरंग जो होती है इसे कुत्ता बिल्ली क्या कहते हैं? सुन लेता है। क्या कहता है? सुन लेता है। जय हिंद। आज क्या देखते हैं? अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में देखते हैं। इससे पहले हम आपको किसके बारे में बताए थे? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में बता दिए थे। तो उसमें हम क्या बताए थे? 3 लोगों ने सिद्धांत दिया था, टेलर, वेगनर और हैरियस। तो हैरियस का सिद्धांत जो था बिल्कुल सही था। तो इतना आपको बता दिए थे। तो जिसको उन्होंने बताया था कि जो 7 छोटे छोटे प्लेट और 21 बड़े प्लेट बने थे, 20 या 21 प्लेट बने थे। तो आज देखते हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में। पहले देखते हैं भूकंप कहते किसे। तो देखिए, भूकंप भूपट्टी के ऊपर अचानक आने वाले डोलन या फिर कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूपट्टी यानी पृथ्वी के जो ऊपरी सतह होता है, तो उस पर अचानक डोलन या फिर कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो ये समझिए भूकंप। पहले देखते हैं भूकंप आता कैसे। तो देखिए, भूकंप आपको बताए थे, जो प्लेट होता है, 7 बड़े प्लेट और 20 छोटे प्लेट जो थे, वो क्या थे? जो आपस में टकराते हैं ना, जो टकराते हैं उसी से क्या होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। उसी से प्लेट दोनों हिलने लगता है, डोलने लगता है, और डोलन को ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये 2 प्लेट है। क्या है? 2 प्लेट है। अब देखिए, जब दो प्लेट हैं, तो 2 प्लेट्स जब आपस में इस तरह से टकराते हैं तो क्या होता है? दोनों टकराने के बाद दोनों हिलने लगता है, डोलने लगता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। लेकिन अगर दोनों टकराए नहीं, दोनों एक दूसरे से दूर भागे, तो उससे तो भूकंप आएगा नहीं। तो देखिए, जब कभी दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो उसे कहा जाता है अवसर, उसे कहा जाता है अभिसरण। क्या था? अभिसरण। उसे क्या कहते हैं? अभिसरण। तो जब 2 प्लेट आपस में टकराते हैं, जब आपस में टकरा जाए, इस तरह से आपस में टकरा जाए, तो ये क्या कहलाएगा? अभिसरण। अभिसरण क्या कहलाएगा? अभिसरण। लेकिन जब ये 2 प्लेट आप दूर भागे, क्या भागे? दूर भागे। ये इधर भाग रहा है और ये वाला इधर भाग रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? इसे अवसरण। अवसरण क्या कहलाएगा? अवसरण। तो ये आप समझ लिए, अभिसरण और अवसरण। अब देखते हैं भूकंप जहाँ से निकलते उसे कहते क्या है। देखिए, अब भूकंप वहीं पर आ सकता है जहाँ से 2 प्लेट आपस में टकराए हों। जब 2 प्लेट आपस में टकराए हों तो वहीं से भूकंप तो आ सकता है, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूकंप आएगा। तो देखिए, जहाँ से भूकंप निकलता है, क्या ये मान लीजिए 2 प्लेट आपस में टकरा गए, तो यहाँ से भूकंप निकलता है, ये सतह है, ये क्या? सतह है। ये भूकंप यहाँ से टकरा गया, क्या था? टकरा गए। और ये जहाँ से भूकंप निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस या फिर मूल। क्या कहते हैं? फोकस या फिर मूल कहा जाता है। जहाँ से निकलता है भूकंप उसे फोकस या फिर मूल कहते हैं। लेकिन जहाँ पर सबसे पहले दिखता है, यानी सबसे पहले भापा जाता है, तो सबसे पहले कहाँ दिखेगा? यहाँ पर, ये इस भूपट्टी के ऊपर सबसे पहले दिखेगा, तो इसे कहा जाए अभिकेंद्र। इसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र, ईपी सेंटर। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र यानी ईपी सेंटर। इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। तो भूकंप जहाँ से निकलता है उसे मूल कहते हैं, और जहाँ पर सबसे पहले प्रतीत होता है, जहाँ पर सबसे पहले देखा जाता है भूकंप को, उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र यानी ईपी सेंटर। देखिए, भूकंप में जो होती है वो बहुत अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जब भूकंप से जो ऊर्जा निकलती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। क्या था? प्रत्यास्थ, इलास्टिक प्रत्यास्थ। भूकंप से जो ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। और प्रत्यास्थ उस टाइम ऊर्जा में बहुत ही पावरफुल होता है, ये पूरी पृथ्वी को हिला देता है। आपको पता होगा, जब भूकंप आप देखे होंगे तो आपको अंदाजा होगा। तो प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है, और जब प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है तो इससे कई सारे तरंग निकलती है। इसमें मेनली 3 तरंग निकलती है। कौन कौन? प्राइमरी तरंग यहाँ से निकलेगी, सबसे पहले निकलेगी प्राइमरी तरंग, उसके बाद निकलेगी सेकेंडरी तरंग, उसके बाद निकलेगी कौन सी तरंग? लौह तरंग। तो सबसे पहले निकलती है प्राइमरी तरंग, सेकेंडरी तरंग और लौह तरंग। लौह मतलब लौह जो खोज किया था, लौह तरंग के जो खोज किया था उसका नाम ही था HD लौह, तो उसका नाम पर क्या बन गया? लौह तरंग।
तो 3 तरह के निकलती है। कौन कौन? प्राइमरी, सेकेंडरी और लव। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और लव, इसको हटाते हैं अब तो नहीं, इधर चलो। देखिए प्राइमरी तरंगे जो निकलती है, सेकेंडरी और लव तरंगे। तो प्राइमरी तरंगे निकलती है तो इसकी जो रफ्तार होती है, इसकी रफ्तार होती है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी रफ्तार कितनी होती है? 6 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत ही रफ्तार से जाता है 6 किलोमीटर पर सेकेंड। और सेकेंडरी तरंग की जो रफ्तार होती है वो कितना होता है? 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो लव तरंगे जो होती है, इसकी होती है कितना होती है? 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको सिर्फ 3 होता है, कहता है 3। तो सेकेंडरी तरंग कितना होता है? 3 किलोमीटर पर सेकेंड। 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी तरफ। तो देखिए जो भूकंप का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, ना ही भविष्यवाणी किया जाता है, कब कहाँ कौन सा प्लेट टकराए इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब आपको पता होगा कि जब आप देखते होंगे भूकंप जो आता है उससे पहले कुत्ते और बिल्ली क्या करते हैं? भाग जाते हैं कि भूकंप आ रहा है। लेकिन हम लोग ऐसा कहीं नहीं कर सकते। प्राइमरी तरंग जो होती है इसे कुत्ता बिल्ली क्या करता है? सुन लेता है। क्या करता है? सुन लेता है। कुत्ते बिल्ली क्या करते हैं? इसे सुन लेती है। ये कौन सा तरंग होती है? कुत्ते बिल्ली क्या करते हैं? सुन लेती है। इसकी आवाज़ बहुत ही धीमी होती है। जो प्राइमरी तरंग होती है उसकी आवाज़ क्या होती है? बहुत ही धीमी होती है। तो प्राइमरी तरंग जो होती है वो कुत्ते बिल्ली जो होती है सुन लेती है। तो सबसे पहले यही निकलता है और यही सबसे पहले दूर तक जाता है। कहता है दूर तक जाती है। तो जिस वजह से उसके बाद ना ये सबसे खतरनाक होता है लव तरंग। उसके बाद जो होता है लव तरंग। तो देखिए प्राइमरी तरंग जैसे निकलती है, भूकंप से निकलती है, तो कुत्ता बिल्ली क्या करते हैं? सुन लेते हैं और अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं, भागने लगते हैं। सबसे पहले देखते होंगे भूकंप आएगा तो सबसे पहले कुत्ता बिल्ली भाग जाएगा, भाग जाएगा। तो मालिक उसका कुछ नहीं, मालिक क्या है कोई पता नहीं, भाग जाएगा पहले। तो क्या करता है? कुत्ते बिल्ली प्राइमरी तरंग क्या कहता है? भाग जाते हैं। तो भाग जाते हैं तो जिस वजह से उनको क्या कहता है? पता चल जाता है कि यहाँ पर उसके बाद कौन आएगा? सेकेंडरी तरंगे और लव तरंगे। तो लव तरंगे बहुत ही खतरनाक आती है। तो जैसे ही कुत्ता बिल्ली भाग जाते हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि अब आएगा ये लव सेकेंडरी तरंगे और लव तरंगे खतरनाक आएगा। तो जब लव तरंगे आती है तो हम लोग को पता चलता है कि ये भूकंप हो लो ना। और हम लोग इसे नहीं पता चल सकता है। ये होता है। ये देख लिए। अब देखिए प्राइमरी तरंगे जो होती है, प्राइमरी तरंगे जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। प्राइमरी तरंगे कौन से तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। और सेकेंडरी ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में जा सकता है। प्राइमरी तरंगे जो होती है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में जा सकती है। सेकेंडरी तरंग जो होती है वो भी ये अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये क्या करती है? ये ठोस में जा सकती है लेकिन द्रव में नहीं जा सकती है। ये द्रव में नहीं जा सकती है लेकिन गैस में जा सकती है। ये गैस में चल जाती है। और लव तरंगे जो होती है ये भी अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ये भी क्या करती है? ठोस, द्रव, गैस तीनों में जा सकती है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंगे। इसकी खोज किसने किया था? एच.डी. लव ने। एच.डी. लव। इसकी खोज किसने किया था? एच.डी. लव ने। लव तरंग की खोज किया था एच.डी. लव। तो ये आप समझ लिए कौन सा सबसे खतरनाक कौन सा है? लव तरंग सबसे खतरनाक जो होती है और लव तरंगे होती है। क्यों होती है खतरनाक? तो देखिए अब प्राइमरी तरंगे जो होती है, तरंगे जो आएगी वो आएगी 1 सेकंड में चल जाएगी, कोई 1 सेकंड में लेकर चल जाएगी। तो बताइए उतना हम लोग को आभास नहीं होगा। सेकेंडरी तरंगे भी आएगी तो वो भी उतना खतरनाक नहीं करती, आती है लेकिन थोड़ा सा स्लो में। जो प्राइमरी तरंग से कम आती है स्लो में और वो चल जाती है। लेकिन सबसे आती है कौन? लव तरंगे। ये आती है तो जल्दी जाती है नहीं है, आती है तो पूरी, जैसे प्राइमरी तरंगे इस तरह से आएगी, नहीं, इस तरह से आएगी, ये चल जाएगी। हालांकि फ्रीक्वेंसी इसका क्या होती है? ज़्यादा होती है और जिस वजह से चल जाती है, आवृत्ति उसे कहते हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम होती है जिस वजह से ये थोड़ा सा आभास होता है, हम लोग को थोड़ा सा लगता है। लेकिन जब लव तरंग जाती है वो जल्दी जाती नहीं है, ये तो इस तरह से उथल पुथल करके आएगा। तो बताइए
अब बताइए सबसे ज़्यादा उथल पुथल कौन कर रहा है, लौह तरंगे। तो बताइए कोई आए और बहुत ज़्यादा देर तक उथल पुथल करे तो सबसे खतरनाक वही होगा, और कोई आए 1 सेकंड के लिए उथल पुथल करके चला जाए तो उतना खतरनाक नहीं करे। 1 सेकंड में कितना बिगाड़ सकते हैं, कितना सामान को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन कुछ देर तक रहकर आप बहुत सारे सामान को और बिगाड़ सकते हैं। तो ये आप समझ लिए प्राइमरी सेकेंडरी और लॉ। अब देखते हैं जो भूकंप का अध्ययन, ये तो भूल गए, भूकंप का अध्ययन क्या कहता है, सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन क्या कहता है, सिस्मोलॉजी। भूकंप को हम रिएक्टिव एस्केप से नापते हैं। भूकंप को जो होता है वो एक ग्राफ पर दर्शाते हैं जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। कौन सा, सिस्मोग्राफ। देखिए भूकंप को हम सिस्मोग्राफ पर नापते हैं, दर्शाते हैं। इसमें 1 से 9 तक क्या होता है, नंबरिंग डिनोट होता है। 9 पूरा से 1 2 3 4 5 6 7 8 कहता 8, एक और पढ़ देते हैं 9 तक होता है। 9 सिस्मोग्राफ पर दर्शाते हैं, लिख देते हैं सिस्मोग्राफ। देखिए भूकंप को कहते हैं इस तरह से डिनोट करते हैं, कहता है सिस्मोग्राफ पर दर्शाते हैं। अब देखिए आपको बताए थे कि 2 प्लेट जब आपस में टकराते हैं, ये 2 प्लेट हो गए आपस में टकराते हैं। 2 प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो क्या करते हैं, 2 प्लेट जो होते हैं आपस में टकराते हैं वो भूकंप होता है। तो बताइए सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर टकरा गए, यहाँ पर मान लें कि अब ये क्या होगा, अभिसरण होकर टकरा गए, अभिसरण हुए और टकरा गए आपस में, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर भूकंप देखने को मिलेगा और यहाँ पर भूकंप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भूकंप को देखने को मिलेगा। तो भूकंपीय जोन को हम लोग सबसे ज़्यादा भूकंपीय जोन को हम 5 से डिनोट करते हैं, उससे कम को 4 से डिनोट करते हैं, उससे कम को 3 से। तो सबसे ज़्यादा भूकंप 5 4 3 2 1, इधर भी भूकंप होगा 5 4 3 2 1। तो देखिए सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पर देखने को मिलेगा, 5 नंबर के पास। सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को कहाँ मिलेगा, 5 नंबर के पास। और सबसे कम भूकंप देखने को कहाँ मिलेगा, 1 नंबर के पास। क्योंकि वो भूकंप जब कोई भी ऊर्जा निकलती है तो वो धीरे धीरे लॉस होती जाती है। तो यहाँ 1 तक पहुँचने में बहुत सारा ऊर्जा लॉस कर देगी, जिससे बहुत ही क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही कम भूकंप देखने को मिलता है। तो इससे अब लोग एक भूकंपीय जोन को नहीं मानते हैं, एक भूकंपीय जोन को जो होता है वो नहीं मानते हैं, नहीं माना जाता है एक भूकंपीय जोन को। एक भूकंपीय जोन को आप महसूस किए होंगे, जैसे ट्रेन देखिए, ट्रेन जब जाता है स्टेशन से जब ट्रेन जाता है तो वहाँ पर आप उसके पास नहीं, थोड़ा दूर पर खड़े रहिए, 2 मीटर 3 मीटर दूर पर खड़े करके देखिए। तो वहाँ पर अगर ट्रेन पास से गुजरेगी तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी कंपन महसूस हो जाएगी, जमीन में थोड़ा क्या होता है, कंपन होगा, तो एक भूकंपीय जोन में आता है। आप कोई चीज़ कोई जैसे बोरा लिए जमीन में पटकते तो थोड़ा सा कंपन होगा, वो भी एक भूकंपीय जोन होता है। लेकिन सबसे खतरनाक होता है 5 भूकंपीय जोन लगाता है, पूरा बिल्डिंग गिरा देगा, बिल्डिंग उल्डिंग सब गिरा देता है। तो ये समझिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक किस पर दर्शाते हैं, सिस्मोग्राफ पर दर्शाते हैं। किस पर दर्शाते हैं, सिस्मोग्राफ पर। सिस्मोग्राफ पर दर्शाते हैं। 7 के बाद जो भूकंप आता है ऊपर में है, 7 के बाद जो भूकंप आता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है 7 से ऊपर। देखिए ये नहीं कि अब एक 2 जा रहा है, ये क्या होता है 10 गुना बढ़ता है। जैसे एक भूकंप जो आया जिसने महसूस किया उससे 10 गुना दोलन किस पर होगा, 2 गुना पर, 2 भूकंपीय जोन पर। और उससे 10 गुना भूकंप यानी दोलन देखने को मिलेगा 3 नंबर जोन पर। और 3 नंबर जोन पर जो भूकंप यानी दोलन देखने को मिला है उससे 10 गुना दोलन देखने को मिलेगा 4 नंबर पर। इसी तरह से होता है। तो देखिए बहुत सारे, ये क्या था भूकंपीय जोन, इसको किस में दर्शाते हैं, सिस्मोग्राफ पर दर्शाते हैं। किस पर दर्शाते हैं, सिस्मोग्राफ पर। और देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत पर आते हैं, थोड़ा नक्शा में देखते हैं कि नक्शा में बहुत ही ज़्यादा आसान से समझ में आता है। तो देखिए जहाँ पर इसमें बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।